हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी महाभारत के एक प्रमुख पात्र थी। उनका जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के घर हवन कुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी के बारे में कुछ रोचक बातें। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक थी। उन्हें कृष्णेयी, महाभारती, सैरंध्री, अग्निसुता जैसे नामों से भी जाना जाता है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्ट का सामना करना पड़ा था। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय में भगवान को पुकारा था और भगवान ने उसका साथ भी दिया था। द्रौपदी के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटना हस्तिनापुर में पासा का खेल है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। प्रत्येक पांडव से उन्हें सामूहिक रूप से उप पांडव कहा जाता था। द्रौपदी हिंदू धर्म के मुताबिक आज भी कई गांव में द्रौपदी जी को काली माता का अवतार कहा जाता है। जानते हैं द्रौपदी ने क्यों दिया था अपने ही बेटे भीम के बेटे को श्राप, जो बना उसकी मृत्यु का कारण। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के बेटे थे, जिसका वर्णन महाग्रंथ में विशालकाय शरीर वाले योद्धा के रूप में मिलता है। एक कथा के अनुसार घटोत्कच को द्रौपदी के श्राप का सामना करना पड़ा था, जो उसकी मृत्यु का कारण भी बना। तो चलिए जानते हैं। आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में एक रही। कई लोग द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान करने को भी महाभारत का कारण मानते हैं। द्रौपदी को महसूस हुआ अपमान। कथा के अनुसार एक बार घटोत्कच का अपने पिता भीम के साथ पांडवों के राज्य देखने आया। हिडिंबा ने घटोत्कच को यह कहकर भेजा था कि तुम द्रौपदी का सम्मान मत करना। अपनी माँ के कहने पर घटोत्कच ने सभी सभा में द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया, जिस कारण द्रौपदी को महसूस हुआ। इससे द्रौपदी बहुत ही क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में घटोत्कच से कहा कि मैं पांडवों की पत्नी और एक राजा की पुत्री हूँ और मेरा सम्मान इस सभा में कई अधिक है। तुमने अपनी राक्षसी माँ के कहने पर मुझे भरी सभा में अपमानित किया है। अब तुम्हें इसका परिणाम झेलना होगा। तब द्रौपदी ने घटोत्कच को यह श्राप दिया कि तुम्हारी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाएगी और तुम बिना युद्ध लड़े ही मारे जाओगे। घटोत्कच को द्रौपदी द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम का स्वरूप ही युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाने पड़े। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने परम मित्र दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच पर अमोघ अस्त्र से प्रहार कर दिया था। हालांकि वह इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। कर्ण के अमोघ अस्त्र से घटोत्कच बच न सका और उसकी मृत्यु हो गई लड़ते हुए, क्योंकि वो अमोघ अस्त्र उसको दिया था इंद्र ने। जब इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल मांगे तो उसके परिणाम स्वरूप जब कर्ण ने उनको कवच कुंडल दे दिए दान में, तो उसके परिणाम स्वरूप इंद्र ने उसको वो अपना ये अस्त्र दिया और कहा कि ये अस्त्र अगर तुम किसी के ऊपर भी चला दोगे तो वो व्यक्ति कभी भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन इस अस्त्र का उपयोग एक ही बार करना। इसीलिए कर्ण ने उस अस्त्र को छुपा के रखा था कि जिसका प्रयोग सही समय पे वह अर्जुन पे करे और युद्ध का परिणाम बदल दे। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि अर्जुन के ऊपर वो अस्त्र का प्रयोग ना हो। इसलिए उन्होंने एक दिन के लिए युद्ध में घटोत्कच को शामिल किया, जिसने घटोत्कच ने इतना भयानक युद्ध लड़ा कि विवश होकर दुर्योधन को कर्ण के पास जाना पड़ा और उससे कहना पड़ा कि भाई तुम इसको ऊपर बाण चलाओ। अगर तुमने इसे बाण से नहीं मारा तो आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम हार जाएंगे। तब अपने मित्र के कहने पर ही कर्ण ने घटोत्कच पर यह अमोघ अस्त्र चलाया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई और युद्ध का परिणाम कुछ और हो गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो अस्त्र घटोत्कच पे नहीं चलाता तो वो अस्त्र उसको अर्जुन को मारने के लिए हो जाता, जो कि भगवान नहीं चाहते। तो द्रौपदी का ही कारण था कि घटोत्कच ज़्यादा दिन तक युद्ध ना लड़ सका और एक ही दिन में उसकी मृत्यु हो गई। के और 5 पुत्र थे, वो भी युद्ध भूमि में मारे गए। उनमें से कोई भी पुत्र उनका शेष नहीं बचा। भूमि में
सुभद्रा का भी पुत्र भी मारा गया रणभूमि में चक्रव्यूह के दौरान। अभिमन्यु के ही पुत्र थे राजा परीक्षित, जिन्हों के द्वारा ही श्री भागवत पुराण का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, जिससे उनकी मुक्ति हुई। उन्हीं के पुत्र थे जन्मेजय जी। जब उन्हें पता चला कि तक्षक के नाग के द्वारा उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने ऐसा सर्प यज्ञ किया कि जिसमें सभी सांप स्वयं ही आके यज्ञ में आहुति हो जाते थे, जिससे कि सांप की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।